नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बिहार का मुद्दा गर्मा गया है। अब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब अरुणाचल प्रदेश की आंच बिहार तक पहुंच गई है। इससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। अब भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश में नीतीश को झटका देने के बाद नीतीश से पद छोड़ने की मांग कर दी है। अब बिहार में अरुणाचल मामले को लेकर नया ट्विस्ट सामने आ गया है। जेडीयू को बीजेपी द्वारा झटका देने के बाद अब विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो गया है और सीधे सीधे नीतीश कुमार से बोला है कि ये तो गठबंधन धर्म के साथ विश्वासघात हुआ है। नीतीश कुमार जी नए सहयोगी ढूंढ लीजिए। वहीं आरजेडी ने भी सीधे सीधे नीतीश कुमार को ऑफर कर दिया है कि आप भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर महागठबंधन के साथ आकर सरकार बनाइए। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में मिले झटके के बाद अब भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने के लिए नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और बड़ा दाव खेलने के मूड में है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर अपना पुराना दाव चल सकते हैं। कौन सा दाव नीतीश कुमार चलने वाले हैं आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार को इस झटके के बाद सलाह दिया है। सलाह देते हुए कहा कि बिहार में नीतीश कुमार विपक्ष के संपर्क में रहें, क्योंकि कभी भी उन्हें जरूरत पड़ सकती है। वहीं एक और बड़ा दावा किया गया है कि जल्द ही नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली है। जी दोस्तों, सभी खबरों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के बटन को भी दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जैसे ही खबरों का अपडेट इस चैनल पे आए आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में झटका देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नीतीश कुमार को सीधे सीधे मंत्री पद छोड़ने की सलाह दी है और मांग भी की है। अब इससे बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। अब आरजेडी ने सीधे सीधे नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथ आकर सरकार चलाने का ऑफर दे दिया है। वहीं आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि नीतीश कुमार की सरकार जल्द ही गिरने वाली है। आरजेडी विधायक तेज प्रताप ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने साथ आने वाली पार्टी को ही निगल जाती है। तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि किसी बिल के कारण नीतीश कुमार की सरकार भी जल्द ही गिरने वाली है, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर नीतीश सरकार पूरी तरह से फंस गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने यानी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ने नीतीश कुमार को सलाह दिया है कि नीतीश कुमार जी बिहार में विपक्ष के संपर्क में बने रहें, कभी भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा झटका दिए जाने के बाद बिहार भाजपा के नेता ने नीतीश कुमार से मंत्री पद छोड़ने की मांग की है। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में भाजपा द्वारा जेडीयू के 7 विधायकों में से 6 विधायकों को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल करा लिया था, जिसके बाद अब अरुणाचल प्रदेश की टूट की आंच से बिहार की सियासत भी गरमाने लगी है। बिहार में गठबंधन सरकार चला रहे भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के रिश्ते में खटास पड़ने की भी आशंका दिखाई दे रही है। अब भारतीय जनता पार्टी एमएलसी और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी और को सौंप देना चाहिए। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही विधायकों के पाला बदलने के मुद्दे पर विपक्ष के साथ साथ अपनी पार्टी में सवालों के बाढ़ झेल रहे हैं। वहीं अब संजय पासवान के बयान के बाद नीतीश पर अधिक दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई है। आपको बता दें, नीतीश कुमार के पास वर्तमान में गृह मंत्रालय के साथ 2-3 विभाग और हैं। अब भाजपा नेता संजय पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को यानी उनके ऊपर बहुत सारे कामों का बोझ है, उन्हें गृह विभाग किसी और को दे देना चाहिए। उनका कहना है कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन्हें मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी को सौंपना चाहिए, लेकिन कुछ अन्य जेडीयू नेताओं को यह पदभार संभालने देना चाहिए। वहीं पासवान ने बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर भी नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यानी जहां पर खुद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार है, उसी पार्टी के नेता अपनी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय छोड़ने की भी सलाह दे रहे हैं। अब इससे यानी भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के इस बयान से कहीं न कहीं जेडीयू में और भारतीय जनता पार्टी के बीच तकरार बढ़ सकती है। हालांकि लगातार
लगातार आरजेडी नीतीश कुमार को ऑफर दे रही है और कह रही है कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़कर महागठबंधन के साथ आ जाइए। शिवानंद तिवारी ने साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब तक अपमान सहेंगे। अगर आप में साहस है, आप साहस का परिचय देते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। उनका कहना है कि क्योंकि अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि उन्हें नीतीश कुमार की परवाह नहीं है। यह गठबंधन धर्म के साथ घात किया गया है। हालांकि कांग्रेस ने अब सीएम नीतीश कुमार को सलाह दी है। सलाह देते हुए कहा कि बिहार में विपक्ष के संपर्क में नीतीश कुमार रहें, क्योंकि उन्हें कभी भी जरूरत पड़ सकती है। जी आपको बता दें, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के खरीद फरोख्त की नीति के प्रति सचेत करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ है उसकी काट के तौर पर वह अपने राज्य में विपक्षी दलों के संपर्क में बने रहें। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रिय नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहें। वो पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुख्यात जंगली जानवरों के शिकारियों की तरह अवैध रूप से शिकार करने यानी खरीद फरोख्त करने के मामले में माहिर है। अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह देते हुए कहा कि बिहार में वो विपक्षी दलों के संपर्क में रहे, क्योंकि वहाँ भी उन्हें ऐसी स्थिति यानी खरीद फरोख्त जैसी स्थिति का किसी भी समय सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने आगे लिखा है कि जैसा कि अभी आप अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए झटके झेल रहे हैं, टुकड़े होकर बिखरने से पहले नीतीश कुमार जी नए रास्ते तलाशें, जो कि संभवतः बिहार में विपक्षी दलों के साथ संपर्क में रहना हो सकता है, ताकि आप अरुणाचल वाली समस्या से बिहार में बच सकें। इसलिए नीतीश कुमार जी बिहार में विपक्ष के संपर्क में हमेशा बने रहें, क्योंकि कभी भी विपक्ष की आपको जरूरत पड़ सकती है। हालांकि अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जेडीयू को झटका देने के मामले में विपक्ष ने इसे विश्वासघात बताया और कहा कि नीतीश कुमार जी नए सहयोगी ढूंढ लें। आपको बता दें, बिहार में भारतीय जनता पार्टी संग सरकार चला रही जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के 6 विधायकों को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल कराने पर नाराजगी जाहिर की है। जेडीयू ने इसे विश्वासघात करार दिया है। दरअसल आपको बता दें, पटना में जेडीयू की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में अगले बंगाल विधानसभा चुनाव सहित जेडीयू नेता पार्टी संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा करने वाले थे, मगर बैठक में जेडीयू विधायकों के भाजपा में शामिल होने का मुद्दा सबसे ऊपर बना रहा। पार्टी ने इसे न सिर्फ पीठ में छुरा घोंपने के जैसा देखा, बल्कि इसे एक खतरे के रूप में भी देख रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार में विपक्षी दल यानी आरजेडी सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के खात्मे की भविष्यवाणी करते हुए सलाह दी है कि वो अब नए सहयोगियों की तलाश करें। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल एक वरिष्ठ नेता ने अपने नाम का उजागर न करने के शर्त पर कहा कि ये विश्वासघात है, हम सहयोगी हैं, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इसे महत्व नहीं दिया। इसके अलावा भगवा दल अरुणाचल प्रदेश में अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी इसे ऐसा करने की कोई जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। वहीं एक अन्य जेडीयू नेता का कहना है कि बिहार में हमारी पार्टी को ये एक संदेश की तरह है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी सहयोगी नहीं है। हालांकि जेडीयू पूर्वोत्तर राज्य में उसे बाहर से समर्थन करती है। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन राजनीतिक भावना के खिलाफ काम किया है। हालांकि पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूछने पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमारी मीटिंग और कॉन्फ्रेंस है, अरुणाचल के विधायक हमसे अलग हो गए हैं। जेडीयू सूत्रों ने कहा कि बैठक में अरुणाचल मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी, मगर पार्टी इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं करेगी। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने शनिवार को संकेत दिया कि अगर अरुणाचल प्रदेश में दल बदल के घटनाक्रम के बाद यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने संबंध तोड़ लेते हैं तो उसके साथ नए सिरे से गठबंधन की संभावनाएं बन सकती है। शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट किया कि गेंद जेडीयू नेतृत्व के पाले में है, जिन्हें समझना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायकों के सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के घटनाक्रम का मकसद पुरानी बातों का बदला लेना है। हालांकि अब अरुणाचल के झटके के बाद अब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर अपना पुराना दांव खेल सकते हैं। जी आपको बता दें, केंद्र के साथ रहकर केंद्र का विरोध करना नीतीश कुमार का ऐसा दांव रहा है जो समय समय पर आजमाते रहे हैं। इसे 2 उदाहरणों से समझा
समझा जा सकता है। 2012 में एनडीए में रहते हुए राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश ने कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन कर सबको चौंका दिया था और 2015 में महागठबंधन सरकार का हिस्सा होते हुए भी नीतीश ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार का समर्थन किया था, जिसमें नोटबंदी, जीएसटी, बेनामी प्रॉपर्टी और सर्जिकल स्ट्राइक शामिल है। 2015 में नीतीश ने लालू के खिलाफ जाकर केंद्र की मोदी सरकार का खुलकर समर्थन किया था। अब ऐसे में सवाल है कि एनडीए में रहकर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को कैसे जवाब दे सकती है। मसला है कि जवाब कैसे दिया जाए। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नीतीश ऐसे में आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपना पुराना दांव चल सकते हैं, यानी केंद्र के साथ रहकर भी केंद्र का विरोध। हालांकि जेडीयू ने यह बात स्पष्ट कर दिया कि जेडीयू सिर्फ बिहार में एनडीए का हिस्सा है, बाकी राज्यों में वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। जैसे बंगाल में अभी कुछ ही दिनों बाद यानी कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं, तो बंगाल में भी जेडीयू अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। वहाँ भारतीय जनता पार्टी से किसी तरीके का तालमेल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी से जेडीयू का तालमेल सिर्फ बिहार में ही है। दूसरे राज्यों में जेडीयू अकेले ही अपना जनाधार बढ़ाएगी।